यूनिक्स में जॉब्स को शेड्यूल करने के लिए हम लोग क्रॉन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एग्जैक्टली क्रॉन को कैसे इस्तेमाल करना है ये मैं आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। आप लोगों को क्रॉन के बेसिक्स बताऊंगा और आप लोगों को एग्जैक्टली बताऊंगा कि अगर आप लोग किसी प्रोग्राम को रन करना चाहते हैं से एवरी आवर या एवरी मिनट या मे बी आप किसी प्रोग्राम को हर साल रन करना चाहते हो तो कैसे आप लोग ये चीज कर सकते हैं लिनक्स के अंदर। और फिर उसके बाद मैं आप लोगों को एक बड़े कमाल की वेबसाइट के बारे में बताने वाला हूँ जो कि आपकी जिंदगी को बहुत आसान बना देगी व्हेन इट कम्स टू शेड्यूलिंग क्रॉन्स। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। आई एम वेरी एक्साइटेड, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, मैं आ चुका हूँ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन में और मैं इस वीडियो को स्टार्ट करूंगा एक लिनोड बनाकर। अगर आप लोगों ने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को एक्सेस नहीं किया है और अगर आप लोगों ने अभी तक अपना लिनोड अकाउंट नहीं बनाया तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से आप लोग अगर लिनोड अकाउंट बनाओगे तो आप लोगों को $100 मिलेंगे 60 डेज़ के लिए। तो $100 60 डे क्रेडिट अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को आप लोग एक्सेस कर लेना और आप लोग बहुत इजीली फॉलो अलोंग कर पाओगे। अभी मैं जाकर अपने लिनोड अकाउंट में लॉगिन करूंगा और जैसे ही मैं अपने लिनोड अकाउंट के अंदर आ जाऊंगा मैं क्रिएट पर क्लिक करूंगा, फिर लिनोड पर क्लिक करूंगा जो कि मुझे हेल्प करेगा एक नया लिनोड बनाने में। तो आप देखो यहाँ पर मुझे बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं। मैं यहाँ पर सिंपली यूज़ करने वाला हूँ Ubuntu 22 LTS लॉन्ग टर्म सपोर्ट और यहाँ पर मैं मुंबई रीजन सेलेक्ट करूँगा। नैनोड शुड बी इनफ टू लर्न अबाउट क्रॉन जॉब्स। और इसके बाद आप लोग देखो यहाँ पर मैं इसका नाम रख दूँगा क्रॉन जॉब्स Ubuntu 22 और एक पासवर्ड सिंपल सा क्यों बोला मैंने सिंपल सा इसलिए बोला क्योंकि हम लोग अभी एक डेमो के तौर पर इस लिनोड को बना रहे हैं, प्रैक्टिस के तौर पर बना रहे हैं, तो मैं चाहूँगा एक सिंपल सा पासवर्ड रखूँ क्योंकि एनीवे मैं डिलीट करने वाला हूँ। अगर आप कुछ भी सीरियस कर रहे हैं, थोड़ा सा भी सीरियस कर रहे हैं, आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप लोग अपने पासवर्ड्स को गुड इनफ स्ट्रेंथ का बनाएं। मैं क्रिएट लिनोड पर क्लिक कर दूंगा और जितनी देर में ये प्रोविज़न होगा हम लोग बात करेंगे थोड़ी बहुत, और ये बहुत जल्दी प्रोविज़न हो जाता है बाय द वे, आप लोगों को बता दूं। तो पासवर्ड्स हमेशा स्ट्रांग होने चाहिए क्योंकि आप नहीं चाहेंगे कि आपकी मशीन कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए। और ऐसा मत सोचना कि आपकी मशीन कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा क्योंकि बहुत बार हम सोचते हैं कि यार ये मेरा $5 का सर्वर कौन कॉम्प्रोमाइज़ करेगा, बट बहुत सारे लोग होते हैं जो कि इस काम को बल्क में करते हैं। बहुत सारे आईपी एड्रेसेस को स्कैन करते हुए उसमें रूट यूज़र के पासवर्ड को गेस करते हुए प्रोग्राम्स चलाते हैं। तो उन प्रोग्राम्स की लपेटे में अगर आ गया आपका सिंपल पासवर्ड तो मे बी वो आपके सर्वर को ले जाएंगे और उसको अपने किसी कंप्यूट प्रोसेस के लिए यूज़ करेंगे। हु नोज़ वो क्या करेंगे तो मैं भी नहीं जानता, बट इट्स ऑलवेज़ बेटर कि हम लोग उनको मौका ही ना दें, ठीक है। और एज अ कंप्यूटर डेवलपर अगर ये चीज़ आपके साथ होती है तो आप, मुझे लगता है कि अपने आप को माफ़ शायद ही कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो मैं SSH में लॉगिन करूँगा। अब ये बूट हो रही है मशीन। $5 का सर्वर जो लिनोड है बहुत जल्दी स्पिन करता है। वो इज समथिंग आई लव अबाउट लिनोड यार, बहुत जल्दी स्पिन अप करता है ये $5 का सर्वर। अब आप देखो मैंने इसको थोड़ा प्रोविजन होने का टाइम दिया है। इनफैक्ट मैंने बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दिया है, बट मैं आप लोगों को बोलूँगा कि थोड़ा टाइम दे दिया करो। किसी भी तरह की सर्विस ऑनलाइन यूज़ कर रहे हो, ये मेरा रिकमेंडेशन है, थोड़ा टाइम दे दिया करो, चीज़ें स्टेबल हो जाती हैं। अब देखो यहाँ पर कनेक्शन रिफ्यूज़ आ रहा है क्योंकि अभी तक ये बूट अप नहीं हुआ है मशीन। अब हो गई। अभी मुझसे पूछ रहा है आर यू श्योर यू वांट टू कनेक्ट, येस। अब मैं अपना पासवर्ड डाल दूंगा, वो सिंपल सा पासवर्ड। वो इतना भी सिंपल नहीं है कि आप लोग गैस कर लो, तो गैस करने की कोशिश भी मत करना आप लोग, ठीक है। मैंने बस बोला है सिंपल, इतना सिंपल नहीं है। अब यहाँ पर आप इस मशीन के अंदर प्रवेश कर चुके, तो हमने प्रवेश ले लिया है इस मशीन के अंदर और अब मैं आप लोगों को कुछ कमांड्स के बारे में बताने वाला हूँ। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि मैंने एक मार्कडाउन फाइल बना रखी है आप लोगों के लिए जो कि आप लोगों की ज़िंदगी को बहुत आसान बनाने वाली है। तो यहाँ पर जो कमांड्स हैं उनको एक एक करके हम लोग देखेंगे, लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ पर बताता हूँ कि इस मशीन के अंदर जो सबसे पहला कमांड हम लोग रन करने वाले हैं वो है सर्विस क्रॉन स्टेटस। और ये कमांड आप लोगों को बताएगा कि क्या क्रॉन टैब चल भी रही है कि नहीं चल रही है, क्योंकि अगर ये सर्विस नहीं चल रही है ना तो आप क्रॉन जॉब शेड्यूल नहीं कर सकते। एटलीस्ट जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे नहीं कर सकते। तो ये आपकी जो क्रॉन डॉट सर्विस है ये बैकग्राउंड में चलनी चाहिए। तो ये तो एक बात हो गई। अब इसके बाद अगर ये सर्विस नहीं चल रही है तो क्या करना है। अगर ये सर्विस नहीं चल रही है तो आपको ये सर्विस क्रॉन स्टार्ट नाम का जो कमांड है उसको चला देना है। तो मैं Ctrl+C यहाँ पर करूँगा और राइट क्लिक करके पेस्ट करूँगा और एंटर मारूंगा और सर्विस क्रॉन स्टार्ट करने से ये सर्विस स्टार्ट हो जाएगी। कभी कभी क्रॉन सर्विस को रीस्टार्ट भी करना पड़ता है और अगर आप स्टॉप करना चाहते हैं तो स्टॉप कर सकते हैं। रीस्टार्ट करने के लिए सिंपली आप लोग सर्विस क्रॉन रीस्टार्ट रन कर सकते हैं। अब ये करना नहीं है आप लोगों को, स्टार्ट भी मत करना, रीस्टार्ट भी मत करना। अगर ये चल रही है ना तो कुछ मत करना, मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ। क्योंकि कभी कभी लोग फॉलो अलॉन्ग करते वक्त इतना फॉलो करते हैं कि एक एक चीज़ करते हैं, ज़रूरत नहीं है आपको, आप ट्राई आउट कर सकते हो डेफिनेटली। स्टॉप तो करना ही मत,
बट मैं आप लोग को स्टॉप करके भी दिखाऊंगा कि यार अगर हमने स्टॉप कर दी और फिर इसके बाद हमने अगर स्टेटस चेक किया तो आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है कि ये नहीं चल रही है। ठीक है, ये नहीं चल रही है। क्यों नहीं चल रही है, सारा रीज़न लिखा हुआ है, एक्टिव है कि नहीं, इनएक्टिव, डेड लिखा हुआ है। इस तरह से आना चाहिए एक्टिव रनिंग। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, स्टार्ट करने के लिए मैंने जैसे कि आपको बताया कमांड है सर्विस क्रॉन स्टार्ट। और अब अगर आप स्टेटस देखते हो तो ये रनिंग दिखाएगा। तो ये इट्स नॉट अ बिग डील। ठीक है, आप स्टार्ट करो, स्टॉप करो, रीस्टार्ट करो, आपकी मशीन, ठीक है, कुछ नहीं होगा। अब यहाँ पर आप लोग देखो मेन कमांड्स के बारे में बात करते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट कमांड्स हैं। और मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि क्रॉन टैब इज़ वेरी सिंपल, लोग उसको ओवरली कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखो एक्सेस द क्रॉन टेबल, यूज़ द फॉलोइंग कमांड टू ओपन द क्रॉन टेबल फॉर एडिटिंग। ये हम लोग करेंगे, लेकिन इससे भी पहले मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि किस तरह से आप लोग एक मशीन में एग्जिस्टिंग क्रॉन जॉब्स को लिस्ट कर सकते हैं। तो अगर आप लिस्ट करना चाहते हैं कि एग्जिस्टिंग क्रॉन जॉब्स को एक पर्टिकुलर लिनक्स मशीन में, तो यहाँ पर क्रॉन टैब -L, अभी कह रहा है नो क्रॉन टैब फॉर रूट। कोई क्रॉन टैब हमने बनाई नहीं है, तो ये कह रहा है नो क्रॉन टैब फॉर रूट। अब आप में से कई लोग सोचोगे यार हमने लिनोड क्यों बनाया, एक नैनोड के अंदर क्यों गए। हमने इसलिए बनाया क्योंकि मैं एक लिनक्स इंस्टेंस चाहता था, मैं एक लिनक्स मशीन के अंदर आना चाहता था, और वो ये लिनक्स मशीन है जिसके अंदर मैं आना चाहता था। और ये लिनक्स मशीन एक डेमो के तौर पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। आइडियली आप लोग अपनी जॉब्स को शेड्यूल करोगे, यानी कि आप मे बी एक ईमेल मार्केटिंग कैंपेन रन कर रहे हो। क्या करोगे आप लोग, अगर एक ईमेल मार्केटिंग कैंपेन रन करना है तो आपके पास लिस्ट ऑफ ईमेल्स हैं, आपके पास एक प्रोग्राम है जो ऑटोमेटिकली ईमेल भेजता है। आपने हर 24 घंटे में एक डेटाबेस से, लेटर से, एक ई कॉमर्स वेबसाइट है आपके पास जिस पे लोग साइन अप करते हैं। ठीक है, और न्यूज़लेटर के लिए साइन अप करते हैं, और वो खुद कहते हैं कि भाई हमको भेजना ऑफ़र के बारे में। अब उन्होंने ऑफ़र के बारे में भेजने के लिए आपकी ईमेल लिस्ट को सब्सक्राइब कर लिया, यानी कि वो कह रहे हैं कि लो ये मेरा ईमेल है, इस पे मुझे ईमेल्स भेजो। आप लोग वहाँ पर क्या कर सकते हो कि एक क्रॉन टैब लगा सकते हो, एक ऑटोमेटिकली रन होने वाला प्रोग्राम लगा सकते हो जो कि हर 24 घंटे में रन हो। क्योंकि मैनुअली कौन रन करेगा यार, क्या आप चाहते हो कि बार बार सर्वर खोल के पाइथन main.py रन करो? डेफिनेटली नॉट। आप नहीं चाहोगे इस तरह से आपको करना पड़े। तो क्रॉन जॉब क्या करेगी, हर 24 घंटे में, या फिर जो भी टाइम आप स्पेसिफाई करोगे, हर घंटे, हर 24 घंटे, एक पर्टिकुलर टाइम डेली, या फिर लेट अस से आप चाहते हो कि हर साल कोई क्रॉन जॉब जो है वो चले, तो आप लोग यहाँ पर शेड्यूल कर सकते हो क्रॉन जॉब को। ठीक है, तो इस तरह से जो है काम में लिया जाता है क्रॉन टैब को। अब ईमेल मार्केटिंग कैंपेन है, हर 24 घंटे में जो भी नए ईमेल्स हैं उनको मार्केटिंग के लिए जो है ईमेल भेज दो, या फिर कोई अगर हमने नया ऑफ़र निकाला है तो हर 24 घंटे में आप उनको ईमेल्स भेज दो। तो इस तरह से जो है ईमेल्स भेजे जाते हैं, प्रमोशनल ईमेल्स, और इसी तरह से प्रमोशनल एसएमएस भी भेजे जाते हैं। आपके पास मोबाइल में एसएमएस आते होंगे कि यार ये वाला ऑफ़र चल रहा है, 10% ऑफ ले लो, आ जाओ मॉल में और शॉपिंग कर लो, 10% ऑफ चल रहा है आज, दिवाली सेल, ये वो। तो उस तरह के मैसेजेस भेजे जाते हैं क्रॉन टैब्स की सहायता से उनके कंप्यूटर में। आपको क्या लगता है कोई इंसान आपको बैठ के मैसेज कर रहा है? डेफिनेटली नहीं, ऐसा नहीं होता। आपका जो मैसेज है वो एक कंप्यूटर प्रोग्राम के द्वारा आता है। वो कंप्यूटर प्रोग्राम हर 24 घंटे में डेटाबेस से पुल करता है जो भी उस कंप्यूटर प्रोग्राम का लॉजिक है। मे बी वो एक पर्टिकुलर ऑफर के लिए सबको भेज दें, या फिर वो इंक्रीमेंटली जो जो नए नंबर्स आ रहे हैं उनको भेजता जाए कि भाई हम लोग ये हैं, हम लोग ये बनाते हैं, ये हमारा ऑफर है। तो इस तरह से बल्क में, एंड मैंने इसे बल्क, मे बी मिलियंस ऑफ कस्टमर्स को भी मेल भेजा जा सकता है, क्योंकि सर्वर चल रहा है, क्रॉन टैब चल रही है, खुद ब खुद हर 24 घंटे मेल भेज रही है, और लोग अपने काम में फोकस कर रहे हैं। किसी को मैनुअली ये चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने बहुत ही डिटेल में आपको बता दिया कि किस तरह से क्रॉन जॉब्स को जो है यूज़ किया जाता है। अब अगर आप लोगों को क्रॉन जॉब ऐड करनी है तो आप क्रॉन टैब -E कमांड की सहायता से कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं क्रॉन टैब -E जैसे ही रन करूँगा, ये मुझसे कुछ सवाल पूछ रहा है। ये मुझसे कह रहा है कि देखो रूट के लिए तो कोई क्रॉन जॉब नहीं चल रही है, अब आप ये बताओ कि कौन सा एडिटर आप सेलेक्ट करना चाहते हो। तो यहाँ पर नैनो को इसने ईजीएस्ट भी बोला हुआ है। मैं विम भी यूज़ कर सकता हूँ, मैं नैनो ही यूज़ करता हूँ। ठीक है, मैंने 1 बोला, एंटर मारा, मैंने कहा भाई नैनो में खोल दो। अब नैनो एडिटर में इसने ये खोल दिया, और ये इसने पूरा मुझे बता रखा है कि भाई साहब आप इस तरह से ऐड कर सकते हो क्रॉन जॉब को। तो अब मैं आप लोगों को यहाँ पर ये चीज़ समझाता हूँ कि ये क्या है। अब सबसे पहली बात जो मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहता हूँ वो ये है कि ये जो लिखी हुई है ना लाइन्स, इनको मिटाने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मिटाने की ज़रूरत इसलिए नहीं क्योंकि ये कमेंट्स हैं, इनको आप रहने भी दे सकते हो, चाहो तो डिलीट कर दो अगर आपको देखने में अच्छे नहीं लग रहे हैं तो, बट आप चाहें तो इनको रहने भी दे सकते हैं। ठीक है, ये करने के बाद अब आप इस चीज़ को समझो कि क्रॉन टैब बनाने के लिए
यानी कि एक नई क्रॉन जॉब को ऐड करने के लिए आप लोगों को ये स्टार की जगह कुछ वैल्यूज़ लिखनी पड़ेंगी। ये वाला जो पहला स्टार है वो मिनट होता है, ये दूसरा स्टार जो है वो आवर को रिप्रेजेंट करता है, तीसरा वाला डे को, चौथा वाला मंथ को, पांचवा वाला वीक डे को, ठीक है। 0 फॉर संडे, 1 फॉर मंडे एंड 6 फॉर सैटरडे एंड सो ऑन, ठीक है। दोबारा 0 आ जाएगा संडे के लिए, ठीक है। अब मैं इसको कॉपी करूँगा इन स्टार्स को और मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो स्टार 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 है, इसका मतलब है कि हर मिनट आप चला दो। अब आप कहोगे यार मैंने लिखा तो नहीं है 1 मिनट, तो क्यों ऐसा हो रहा है, ऐसा कह रहे हो आप कि हर मिनट चलाओ। देखो जब हम सिर्फ स्टार 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 लिखते हैं, 5 स्टार इस तरह से लिखते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारी क्रॉन जॉब होती है वो हर मिनट चलती है, ठीक है। तो इसको टेस्ट करने के लिए मैं क्या करूँगा कि सिंपली एक कमांड डालूंगा जो कि मैंने यहाँ पर भी लिखा हुआ है, और मैंने लिखा हुआ है एको हेलो, और इसका जो आउटपुट है जो कि हेलो है उसको राइट कर दिया जाए आउटपुट डॉट टी में। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर /home/output.txt में चेंज कर लेता हूँ इसको, और इनफैक्ट मैं ये पूरी लाइन को कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ। तो मैं इस पूरी लाइन को कॉपी करूँगा और ये जो मैंने लिखा है इसको बैक स्पेस करूँगा, और मैं यहाँ पर Ctrl+V करूँगा और Ctrl+X दबाकर आप एग्जिट कर सकते हो। तो मैं Ctrl+X दबाऊँगा, Y दबाऊँगा और एंटर दबाऊँगा, और मेरी ये जो नई क्रॉन टैब है वो इंस्टॉल हो चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं सिंपली क्या करूँगा कि वेट करूँगा 1 मिनट के लिए, और मैं यहाँ पर CD करूँगा होम में, LS करूँगा, यहाँ पर output.txt आप देख सकते हो बन गई है, ठीक है। अब अगर मैं RM कर दूँ output.txt को और LS करूँ, तो मैं वेट करूँगा क्या ये हर मिनट चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो मैं LS करता रहूँगा, वेट करूँगा कि output.txt दोबारा बनी कि नहीं, क्योंकि जब नई क्रॉन टैब इंस्टॉल हुई थी तब ये चला, उसके बाद ये हर मिनट चलेगा। तो मुझे वेट करना है 1 मिनट के लिए, और जैसे ही 1 मिनट हो जाएगा मैं वापस आऊँगा। तो काफ़ी टाइम बीत चुका है, मैं LS लिखने के लिए तैयार हूँ। और एक बात और आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जब मैं LS करूँगा output.txt तो मुझे मिलेगी, लेकिन output.txt में हर मिनट हेलो ऐड होता जा रहा है। तो लेट्स सी कि अगर हम output.txt को कैट करें तो उसमें कितने हेलोज़ हैं। 2 हेलोज़ आ गए, और जैसे जैसे टाइम बीतता रहेगा इसमें हेलोज़ ऐड होते रहेंगे, यानी कि हेलो ऐड करता जाएगा ये output.txt में, क्योंकि ये कमांड हर मिनट रन हो रहा है। एको हेलो, ये पूरा कमांड हर मिनट रन हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप चाहते हो एक पर्टिकुलर टाइम पर रन करना, ईयरली रन करना, आवरली रन करना, तो उसके लिए भी कमांड्स हैं क्रॉन में। अब क्रॉन से रिलेटेड सबसे आसान चीज़ आज की तारीख में अगर मैं आप लोगों को बोलूँ, जब तक ChatGPT नहीं था तब तक मैं लोगों को एक वेबसाइट बताता था जिसका नाम है crontab.guru, और ये वेबसाइट मैं आज भी आपको बताऊंगा, ये बहुत बढ़िया वेबसाइट है। बट नथिंग बीट्स ChatGPT इस काम में। तो अभी मुझे अगर कोई भी क्रॉन टैब लगानी होती है तो मैं ChatGPT को बोलता हूँ कैन यू गिव मी अ क्रॉन एक्सप्रेशन टू एग्जीक्यूट अ कमांड एवरी 7 सेकेंड्स, और ये मुझे बता देगा कि भाई अगर क्रॉन सिस्टम है उसको आप 7 सेकेंड्स के लिए ट्राई आउट करना चाहते हो तो आप नहीं कर सकते। उसका रीज़न क्या है, आप इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर मिनट से शुरू होता है, ये तो सेकंड से तो शुरू होता नहीं है। तो आप अगर ये कहते हो 7 मिनट्स, तभी आपको ज़रूर बता देगा। तो अगर मैं इस प्रॉम्प्ट को एडिट करके 7 मिनट्स कर दूँ और इसके बाद मैं सबमिट करूँ इसको, तो आप लोग देखो कि ये बता देगा मुझे। ये कह रहा है आप ये लिख दो और आपका जो कमांड है वो हर 7 मिनट जो है हर 7th मिनट चलने लगेगा। तो यहाँ पर जो स्लैश होता है उसका मतलब होता है एवरी 7th मिनट या एवरी 1st आवर। तो मैंने ये चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। तो जो स्लैश होता है उसका मतलब होता है डिवाइड द वैल्यू इनटू स्टेप्स। तो कुल मिलाकर आप ऐसे समझ लो 7वें मिनट, मतलब हर 7वें मिनट रन होगा, ठीक है। फिर डैश का मतलब होता है रेंज ऑफ वैल्यूज़, ठीक है, कि इस मिनट से लेके इस मिनट तक रन होना। और अब जैसे 0 to 59 सेकेंड्स, 0 से 23 सेकेंड्स, अगर मैंने ये कर दिया तो क्या होगा, 0 से 59 के बीच में अगर ये मिनट की वैल्यू है या 0 to 23 के बीच में अगर वैल्यू है आवर की, तब ये क्रॉन एग्जीक्यूट होगा। आज की तारीख में कोई भी अच्छा क्रॉन आप लोगों को बनाना है, ChatGPT को बोल दो वो बना देगा, ठीक है। ये तो एक बहुत ही मैंने जनरल सा आंसर दे दिया आपको, यार ये तो हमें पता ही है, आप में से पता भी होगा सबको, बट दैट्स अ फैक्ट यार। ChatGPT को बोलो, ChatGPT करके दे देता है, ठीक है। बट मैंने सालों से यूज़ किया है क्रॉन टैब को, और बहुत ज़रूरत पड़ती थी कि यार एक पर्टिकुलर टाइप की क्रॉन जॉब बनाने में। अभी तो ये सब चीज़ें आपको बहुत आसान लग रही होंगी, बट अगर जब आप एक बिगिनर होते हो और लिनक्स बिगिनर होते हो और आपको एक सर्वर को मैनेज करना होता है, आप लोग कभी कभी स्ट्रगल कर सकते हो, क्योंकि जो रिक्वायरमेंट होती है, आपको बोला गया है कि यार मुझे ये प्रोग्राम हर 10वें मिनट, या ये तो बहुत सिंपल सा एक्सप्रेशन हो जाएगा। अगर एक कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन आता है कि 10:10 पे या फिर 11 बज के किसी भी इवन मिनट पे मुझे चाहिए
ये वाला पर्टिकुलर प्रोग्राम रन होते हुए, तब आप एक्सप्रेशन बनाने में थक जाते हो। तो ये वेबसाइट बहुत काम आती है। और ये जो ईयरली, एनुअली, मंथली, वीकली, जो कि नॉन स्टैंडर्ड यहाँ पर आप लोग दे सकते हो कमांड्स। नॉन स्टैंडर्ड तो ये हैं बट ये काफ़ी यूज़फुल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं रैंडम पे क्लिक करूँगा तो ये एक मुझे नया क्रॉन टैब दे देगा। तो आप लोग इसको यूज़ करके सीख सकते हो। अब देखो 12:05 अगस्त में, यानी कि पूरे अगस्त के महीने में 12:05 अगर आप लोग करोगे तो ये बता रहा है कि अगला कब रन होगा। तो ये 1 अगस्त को रन होगा अगला, ठीक है, क्योंकि अगस्त अभी आई नहीं है। रैंडम करूँगा मैं एट 14:15 ऑन डे ऑफ मंथ 1, ठीक है। तो ये अगला कब रन होगा, ये पहले दिन रन होगा अगले महीने के, ठीक है। तो ये मुझे वो डेट दे रहा है। तो आप इस तरह से जो है क्रॉन टैब सीख सकते हो। एंड टू बी ऑनेस्ट मैंने क्रॉन टैब ऐसे ही सीखा था चलाना। और आज भी अगर मुझे कोई बहुत कॉम्प्लेक्स बनाना है तो सच बताऊं, ऑनेस्टली बताऊं, तो मैं दिमाग लगाता भी नहीं हूँ। मैं चैट जीपीटी को बोल देता हूँ, चैट जीपीटी मुझे करके दे देता है। हाँ, अगर मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मुझे अगर अपनी स्किल्स को अच्छा करना है, डेफिनेटली आप प्रैक्टिस करें, खुद बनाएं क्रॉन जॉब्स। और यही चीज़ है, मतलब हर काम को करने का चैट जीपीटी तो एक तरीका है ही आजकल, बट आप अपना दिमाग लगाते हैं तो आप अपने आप को शार्प बनाते हैं, उस चीज़ में बेटर बनाते हैं, ठीक है। तो हर 7 मिनट अगर आप लोग को चलाना है तो आप ये कॉपी कर लें कोड, और हर 7th मिनट जो है आपका चल जाएगा ये, ठीक है। बट अभी मैं यहाँ पर देखना चाहता हूँ कि अगर मैं इस कैट आउटपुट और txt को रन करूँ तो कितनी बार हेलो आ गया। ये काफ़ी बार हेलो आ गया है, ठीक है। तो crontab.guru वेबसाइट आप लोग यूज़ करें, और ये MD फाइल आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाएगी। आई होप कि मैं भूलूँ ना इसको, और अगर मैं भूलूँ तो मुझे आप लोग कमेंट में बता देना कि यार आप भूल गए हो, डिस्क्रिप्शन में ये फाइल डालना, डल जाएगी ये फाइल डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो यहाँ पर अरेंज ऑफ वैल्यूज़ मैंने बताया आपको, कॉमास बता दिए मैंने आपको कि इसको यूज़ किया जाता है एक लिस्ट बनाने के लिए। जैसे कि व्हेन वी आर डिक्लेयरिंग 2 और मोर एग्जीक्यूशन टाइम्स ऑफ अ कमांड, ठीक है, जैसे 0, 15 और 12 या फिर 25 जैसे कि मैंने लिखा है, ठीक है। और अगर एक रेंज चाहिए तो डैश लगा लो, डिवाइड का मतलब 7th मिनट, 8th मिनट, वैसे हो गया, ठीक है। तो ये फाइल आप लोग रीड कर लेना, कोई बहुत लंबी चौड़ी फाइल नहीं है, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, ज़्यादातर तो न्यू लाइन्स ही है इसमें। तो इसको रीड आउट कर लेना, एकदम आपको टनाटन क्रॉन जॉब जो है समझ में आ जाएगा। और उसी के साथ साथ चैट जीपीटी तो अभी सबके पास है ही, और crontab.guru भी आप लोग विजिट कर सकते हो। आई होप कि ये क्रॉन का जो वीडियो है ये आप लोगों को बहुत अच्छा लगा, और आप लोग अब अपनी क्रॉन जॉब्स को बना पाओगे, शेड्यूल कर पाओगे। मैं आप लोगों को अब ये बोलना चाहूँगा कि आप अब नेक्स्ट क्या करें कि अपने पर्टिकुलर यूज़ केस के लिए क्रॉन जॉब को रन करें, एक अच्छा पाइथन प्रोग्राम लिखें, एक एक्चुअल स्क्रिप्ट लिखें जो कि मे बी मार्केटिंग के लिए आप लोग यूज़ कर सकते हो, डेमो के लिए यूज़ कर सकते हो, कुछ भी आप बना सकते हो। आप एक फ़ाइल में राइट करके लिख सकते हो कि मेल सेंट, और फिर वो जो फाइल में राइट करने वाला प्रोग्राम है उसको आप एक्चुअल मेल सेंड करने वाले प्रोग्राम से रिप्लेस कर सकते हो। तो स्काई इज़ द लिमिट, गो अहेड, आप लोग जाएं, आगे बढ़ें, और इसको क्रॉन जॉब को जो है सीखें और एक्सप्लोर करें। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।